वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर भी चुके होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स और मेंस की कट ऑफ क्या थी, इसका आइडिया भी आपको होना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2015 में जो भी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था और 2016 में जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था उस टाइम पर एसबीआई पीओ ने कट ऑफ क्या रखी थी और साथ में मेंस की कट ऑफ क्या थी, ये दोनों चीजें। और इसके साथ में दोस्तों इस बार सैलरी कितनी है एसबीआई पीओ इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये चीज भी। और कुछ लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बनता है इस वीडियो के बाद में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाएं उसमें मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ थी 2015 और 16 का जो एग्जाम का एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग। मेंस में क्या कट ऑफ थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाए कि ये एग्जाम का टफनेस लेवल कितना है और प्रीलिम्स की जर्नी से लेकर मेंस की जर्नी में कितना डिफरेंस है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का क्या मतलब है कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट जनरल के होने चाहिए, तो वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ में इस एसबीआई पीओ 2017 के लिए सैलरी का क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रीलिम्स 2015 की, देखिए प्रीलिम्स 2015 में मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज था। पेपर का पैटर्न सेम है, 2015 का हो, 16 का हो या फिर इस बार 2017 का हो। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग। अब इंग्लिश में देखना 30 नंबर में से एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, और बीएच और ओएच ये कैटेगरीज के लिए इंग्लिश में 3.25 मार्क्स लाने थे और जनरल में लाने थे 5.75। इतना बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ पर 3.25, यहाँ पर 5.75। क्वांट की बात की जाए तो 35 नंबर में से केवल 3.50 और जनरल में 5.75। रीजनिंग में 35 आउट ऑफ कितने लाने थे, 35 में से 5.75 इनको ये पासिंग मार्क्स हैं क्वालिफाई करने के लिए, और जनरल को लिए 9.25। एक चीज और ध्यान रखना कि ये तो अभी सेक्शनल कट ऑफ हुई। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं। पहली चीज सेक्शनल कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी है, उसके बाद में आपकी ओवरऑल कट ऑफ। तो ओवरऑल कट ऑफ एससी कैटेगरी की थी 37.25, एसटी के लिए 19.75, ओबीसी के लिए 42.25 और जनरल के लिए 47.50 ये था। और ओएच के लिए 29.25 और बीएच के लिए 30.75। तो आप समझ सकते हैं कि 2015 में ये एग्जामिनेशन आपका हुआ था जून 2015 में। ठीक है, जो जून 2015 में प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था वहां पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 47.50 मार्क्स लाने थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2016 में क्या वेरिएशंस हुए। अब जब एग्जामिनेशन आपका जुलाई 2016 में हुआ तो इसमें भी तीन यही सेक्शन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ये 30 नंबर का, ये दोनों 35-35 के। तो 30 नंबर में से एससी एसटी ओबीसी के लिए 6 नंबर लाने थे, थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ गया। जनरल का कट ऑफ कितना हुआ, 8.75। ये जनरल का कट ऑफ भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अब क्वांट में यहाँ पर 4.25, यहाँ पर 7.25। और रीजनिंग में देखो, रीजनिंग का पेपर का टफनेस लेवल बढ़ा दिया था थोड़ा सा, तो यहाँ पर केवल इनको 4.25 लाने थे, यहाँ पर इनको 7.7 मार्क्स लाने थे। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि 2015 में 9.25 था रीजनिंग का कट ऑफ, लेकिन यहाँ पर 7 हो गया, क्योंकि एग्जाम के जब एग्जाम थोड़ा सा टफ हो जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है वो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से कट ऑफ जो है वो वेरी करती है एग्जाम के टफनेस लेवल पर। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 2017 में जो कट ऑफ होगी वो इससे आगे होगी या इससे मार्क्स थोड़े से कम होंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका जिस दिन एग्जामिनेशन होता है उस दिन पेपर बहुत टिपिकल आता है, तो कट ऑफ जो है वो उसका ग्राफ नीचे चला जाता है। लेकिन जैसे ही पेपर थोड़ा इजी आ जाता है तो उसका कट ऑफ ऊपर जाता है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट एक सटीक करनी है, ताकि हम एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सके। अब मैं आपको जुलाई 2016 का एक चीज बताना चाहूंगा कि ओवरऑल क्या था। ये तो सेक्शनल हो गया, ओवरऑल लाने थे 38.75 और यहां पर एसटी वालों के लिए 29.25 और ओबीसी के लिए 44.50 मार्क्स लाने थे और जनरल के लिए 47.50। तो ये कोई एक कैंडिडेट था जिसका मार्क्स जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके देखिए, अब एक चीज आप समझ सकते हैं कि यहाँ इसने ये वाली सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर दी। देखो 6 नंबर में से इसने 8.5 लेकर 8.25 लेकर आया 8.25,
और यहाँ पर 4.25 की जगह 9 लाया, 4.25 की जगह 7 लाया, टोटल इसके 25 आए, फिर भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल कट ऑफ जो है ना, ओवरऑल कट ऑफ का भी मतलब होता है, आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुई, इस वजह से ये फेल हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमें दोनों कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, सेक्शनल भी ओवरऑल भी। अब एक चीज़ आपको ये सोचनी होगी कि सबसे पहले कि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें मेंस का क्या सिस्टम चलता है। अब देखो मेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंस के लिए आपका रीजनिंग जो है वो 60 नंबर का है, डीआई 60 नंबर का, जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर मार्केटिंग के साथ में, ये देखो एक साथ में है जनरल अवेयरनेस और मार्केटिंग कंप्यूटर। ये लास्ट ईयर ऐसा था कुछ पैटर्न, तो अब ये 40 नंबर का था। इंग्लिश का 40 का है। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो इसका पैटर्न इस बार के हिसाब से होगा। मैं आपको जस्ट एक क्लू देना चाह रहा हूँ कि कितने मार्क्स लाने होते हैं। अब ऑब्जेक्ट टेस्ट की बात की जाए तो इसमें क्या है, टोटल 200 मार्क्स। अब ध्यान रखना कि 60 में से जनरल की कट ऑफ 9 है रीजनिंग के लिए, और SC ST OBC इनकी 6 नंबर है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 6 और 9 का। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबके लिए 6, और लेकिन किसी कैंडिडेट ने 24 मार्क्स सिक्योर किए, तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। डीआई की बात की जाए तो डीआई में 60 नंबर टोटल मार्क्स थे, और इसमें से जनरल को 9 नंबर लाने थे। आप देख सकते हैं 60 नंबर डीआई है, और इसमें से केवल 9 मार्क्स लाने हैं, और बाकी SC ST OBC इनको 6 नंबर केवल लाने हैं। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए 40 नंबर का, तो 40 में से इन तीनों को 10 नंबर लाने हैं, SC ST OBC और जनरल को 13 नंबर। तो कहीं ना कहीं जनरल की कट ऑफ हमेशा ऊपर रहती है। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो ये 40 में से केवल इनको 4 नंबर लाने थे क्वालिफाई करने के लिए, और जनरल को केवल 6 नंबर। और ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात की जाए 200 में से बता रहा हूं मैं आपको, ये 200 में से SC ST ने क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए 60 नंबर लाने थे, और यहाँ पर ST के लिए भी 60, OBC के लिए भी 60, और जनरल के लिए केवल 70 नंबर। तो आप देख सकते हैं 70 नंबर लाने आपको 200 में से। तो पेपर का लेवल अपने आप ही एक बड़ा लेवल होता है। मैं आपको बार बार यही चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जब तक यहाँ पर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखा है नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, दैट मीन्स कि ये कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, और इसके 68.50 आए, मतलब इसको 70 मार्क्स लाना था, इस वजह से ये फेल हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है ये आपका 50 नंबर का था, जिसमें आपका ऐसे लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। तो इसमें से क्या है कि जो लोग मेंस क्वालिफाई, जो मेंस का एग्जाम देके आते हैं उनका भी डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, मेंस जो देने जाएगा उसका डिस्क्रिप्टिव साथ में होगा। अब डिस्क्रिप्टिव में देखो SC ST OBC इनको 17.5 मार्क्स लाने थे, और जनरल को 20 लाने थे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यही मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है, और जो टोटल आपका होता है वो 250 हो जाता है, 200 ऊपर वाला और 50 आपका ये। अब ये 250 में से स्कोर निकालते हैं, तो जिन लोगों का 250 में से जनरल के लिए जिन लोगों का 90 मार्क्स था उनको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, और इसी तरह से SC ST OBC में 78 और 87.50 इन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब इंटरव्यू में क्या था कि टोटल 50 नंबर था, 20 और 30, GD था 20 नंबर का, इंटरव्यू 30 नंबर का, टोटल 50 नंबर। अब इस 50 में से SC को 18 मिनिमम लाने ही लाने हैं, इनको भी 18 लाने हैं, इनको भी 18 लाने हैं, जनरल को 20 लाने हैं। अब ये सारा स्कोर जो है ये 75:25 में कन्वर्ट किया गया होगा। अब कभी 80-20 में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो किया जाता है 75:25 में किया जाता है। तो अब जो फाइनल जो 100 में से कितना निकल के आता है आपका, जनरल के लिए 49.75 था, और OBC के लिए 44.43, ST के लिए 34.73, और SC के लिए 34.25। तो ये कंप्लीटली क्राइटेरिया बनता है एक फाइनल सिलेक्शन लेने का, क्योंकि अब जिन लोग जो ये जो मार्क्स मैंने आपको बताए ये मिनिमम जो है, जो इसका लास्ट रैंक पर सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, ये लास्ट रैंक है, इसमें लिखा हुआ है टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट रैंक सेलेक्टेड कैंडिडेट आउट ऑफ 100। मतलब अगर किसी जनरल कैंडिडेट ने प्रीवियसली 49.75 मार्क्स लाए होंगे 75, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ कितनी कम जाती है। इसका मतलब पेपर का लेवल भी टफ है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। तो ऐसा नहीं है कि 2017 में भी सेम ऐसा ही कुछ सीन रहेगा, ये आप श्योर नहीं कह सकते। अगर पेपर का लेवल बहुत टफ है तब इसी के आसपास आंकड़े रहेंगे, अगर थोड़ा सा पेपर इजी आ जाता है तो वहाँ पर कट ऑफ जो है वो तेज ऊपर आ जाती है। लेकिन पेपर इजी आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस SBI PO हमेशा बड़े लेवल के क्वेश्चंस तैयार करता है, ताकि आपको एक अच्छी तैयारी रखनी होगी। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट से क्या मतलब है, देखो
कि मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में केवल आप एसबीआई पीओ के लिए 4 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 4 बार का मतलब क्या है। अब अगर आपने फॉर्म फिल किया और आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद में आपने इसमें पास कर लिया, फिर आप मेंस के लिए अपियर हुए, फिर मेंस में आपने दिया, चाहे आप पास हुए या फिर आप फेल हुए, यहां पर आपका एक अटेम्प्ट जो है वो काउंट कर लिया जाएगा। एक अटेम्प्ट जो होगा वो आपका काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और आप फेल हो गए तो यहां पर आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा, वहां पर आपका अटेम्प्ट 0 होगा। तो जिन लोगों के 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये ऐसा एसबीआई ने कहा है। क्योंकि एसबीआई के पास में पूरा डेटाबेस मैनेज होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपका जो भी एप्लीकेशन का क्राइटेरिया, जो जितने भी आपने फॉर्मेलिटीज फिल की हैं, तो जो लोग ऐसा कुछ करते हैं तो वो आगे जाके पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, ये चांसेस हैं। तो जनरल में क्या है, जो पीडब्ल्यूडी है उनको 7 अटेम्प्ट दिए हैं और ओबीसी को दिए हैं 7, और जो एससी एसटी वाले हैं इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये एन नंबर ऑफ टाइम एग्जामिनेशन दे सकते हैं जब तक कि ये ओवर एज ना हो जाए। अब आपको ये समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं कि एसबीआई पीओ की सैलरी के बारे में। अब देखो, सैलरी और एमोलमेंट्स इसको कहते हैं जो भी आपको खर्चा पानी जो दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, देखो प्रेजेंटली जो है स्टार्टिंग जो बेसिक पे है वो कितना है, 27,620, और इसमें 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स के साथ में है ये। तो आप ये मान के चलेगा कि कंप्लीट आपकी जो सैलरी होगी, क्योंकि बहुत सारे इसमें एचआरए डीए ये सब आपको दिए जाते हैं, तो मिनिमम जो है 7.7 लैक्स बनेगी और मैक्सिमम जो बनेगी वो आपकी बनती है 12.95 लैक्स। ये डिपेंड करता है कि प्लेस आपका कौन सा पोस्टिंग का है। ध्यान रखिएगा कि सपोज करिए कि आप यूपी में हैं और आपको लखनऊ की होम ब्रांच सिटी ब्रांच में पोस्टिंग दे दी गई, और एक कोई कैंडिडेट है मुंबई में है, इसको होम ब्रांच में दे दिया गया, तो डेफिनेटली मुंबई का जो अलाउंस होगा वो ज़्यादा होगा, तो मुंबई के हिसाब से सैलरी भी ज़्यादा बनेगी। और यूपी में अगर लखनऊ की किसी विलेज में है या फिर कहीं पर लखनऊ में किसी सिटी में है, ठीक है, किसी और दूसरी जगह पर है, तो वहाँ पर कस्बे के हिसाब से उसकी अलग सैलरी बनेगी। तो यही वेरी करता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ मिलाकर जो कंप्लीट कंपनसेशन वगैरह सारे चार्जेस मिला के 7.93 लैक्स मिनिमम बनती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम आपकी 50 प्लस तो बनती ही बनती है मिनिमम, ये मतलब है। तो ये बेसिक पे अभी आप भूल जाओ कि बेसिक पे के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको मिलती हैं, तो ये तो बिल्कुल बात का फेस होगा। लेकिन मैंने आपको ये एक आइडिया दे दिया कि हमें मैक्सिमम सैलरी कितनी, मैक्सिमम सैलरी लगभग हमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा मिल सकती है, और मिनिमम जो है 50 प्लस मिलेगी, जिसमें आपके सारे खर्चे पानी सब कुछ इंक्लूड होगा। तो आई होप कुछ आपको आइडिया लगा होगा। अगर आपके ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है एसबीआई पीओ से रिलेटेड, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल्ड में सिलेबस के साथ में, और इस लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और जो एसबीआई पीओ की अपडेटेड प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। साथ में हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करते रहें, यहाँ पर बहुत सारे नए अपडेट आने बाकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।